दोस्तों मैं फराज मलिक। दिल्ली के अंदर अंजलि को कार से घसीटा गया जिसकी दर्दनाक मौत हो गई। इसके बारे में आप लोग अब तक सुन चुके होंगे। मैंने भी आप लोगों को 1 जनवरी को बताया था, लेकिन अभी तक इस पूरे कांड में कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर आरोपी कौन है, लड़की की मौत कैसे हुई, क्या मामला है। अभी कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है। लगातार नई से नई बातें सामने आ रही हैं। इस पूरे कांड में रोजाना कोई ना कोई नया चेहरा सामने आता है और एकदम से उसके बयान से हड़कंप समझ जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पर दिल्ली पुलिस पर मीडिया भी उठा रहा है और लोग भी उठा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ठीक तरह से कार्रवाई नहीं कर रही है। आइए थोड़ा सा आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। ये मामला इतना पेचीदा है कि मैं भी इसको समझने में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं। देश का हर नागरिक इस मामले को लेकर कंफ्यूजन में है कि आखिर मामला है क्या, असली गुनहगार है कौन, कौन राज छुपा रहा है, कौन क्या कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है। आप सभी को याद होगा अंजलि नाम की एक लड़की 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दरमियानी रात को अपनी स्कूटी से एक फंक्शन अटेंड करके घर जा रही होती है। उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जो पहली खबर आई थी उसके मुताबिक आप लोगों को बता रहा हूं, एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद उसकी स्कूटी वहीं पर गिर जाती है। लड़की कार में फंस जाती है, जिसके बाद लड़की को तकरीबन 4 किलोमीटर तक घसीटा जाता है। कार के अंदर 5 लड़के मौजूद होते हैं जो लड़की को 4 किलोमीटर तक घसीटते हैं। उसके बाद लड़की गिर जाती है। पहली खबर यह सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू की, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो कई सारी चीजें और सामने आई। अंजलि का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें पुलिस ने इस पूरे मामले को एक्सीडेंट का ही मामला बताया। जब लड़की की लाश मिली तो उस वक्त लड़की के जिस्म पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था, लेकिन पुलिस ने कहा कि ये एक्सीडेंट का ही केस है। एक्सीडेंट होने के बाद लड़की कार में फंस गई और 4 किलोमीटर तक, उसके बाद खबरें आई कि 12 किलोमीटर तक 5 लड़के जिन्होंने शराब पी रखी थी लड़की को घसीटते रहे। फिलहाल पुलिस ने 5 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद स्टेटमेंट दिया कि ये एक्सीडेंट का ही मामला है। लेकिन परिवार वाले और हमारे देश का मीडिया इस पूरे मामले पर कई सारे सवाल उठा रहा है। अभी ये सब मामला चल ही रहा था कि अचानक से इस पूरे मामले में एंट्री हो जाती है एक लड़की की, जिसका नाम है निधि। निधि अपने आप को अंजलि की 15-20 दिन पुरानी फ्रेंड बता रही है। निधि की एंट्री होती है, उसके बाद एक ओयो होटल के मैनेजर की एंट्री होती है और इन दोनों लोगों ने अंजलि जिसकी मौत हुई है उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। आखिर हो क्या रहा है ये? एक लड़की जिसकी मौत हो चुकी है, बुरी तरह से उसको घसीटा गया, उसके कैरेक्टर पर कीचड़ उछलना शुरू हो गई। ओयो होटल के मैनेजर ने कहा कि अंजलि यहां पर शाम में आई थी, उसके साथ 2 लड़के भी मौजूद थे और एक लड़की निधि ये भी मौजूद थी। अंजलि ने इस होटल में रूम बुक कराए थे। उसके बाद देर रात अंजलि यहां से निकली अपनी फ्रेंड निधि के साथ और दोनों में लड़ाई झगड़ा भी हो रहा था। निधि का स्टेटमेंट आता है कि जब हम लोग होटल से निकले थे तो उस वक्त अंजलि ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। अंजलि जिसकी मौत हुई है, निधि ने कहा कि अंजलि ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। मैंने उससे कहा कि स्कूटी मैं चलाती हूं, तू पीछे बैठ, तू होश में नहीं है। लेकिन अंजलि बोली नहीं, स्कूटी मैं ही चलाऊंगी। और उसके बाद अंजलि स्कूटी चलाती हुई ले गई। आगे से एक बलेनो कार आई, स्कूटी उससे टकराती है और अंजलि उस कार में फंस जाती है। अंजलि जब उस कार में फंसी तो निधि का कहना है कि मैं वहां से भाग गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। अंजलि कार में घसीटती हुई जा रही थी, मैं वहां से भागी और अपने घर पर आकर बैठ गई। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। ये कहना है निधि का कि अंजलि ने शराब बहुत ज्यादा पी रखी थी और शराब पीकर वो स्कूटी चला रही थी। लेकिन अब हैरान करने वाला मामला सामने ये आया है कि अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का कोई भी खुलासा नहीं हुआ है कि अंजलि ने शराब पी थी। जो लड़की इस दुनिया से जा चुकी है, जिसकी इतनी बुरी तरह से मौत हुई, उसके कैरेक्टर पर अब इस तरह से कीचड़ उछाली जा रही है कि अंजलि होटल बुक करके लड़कों के साथ आई थी। होटल में उसकी एक दोस्त जो 15-20 दिन पुरानी है वो कह रही है कि अंजलि ने शराब पी थी। मतलब ये हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा है। मामले को इतना गोल गोल क्यों घुमाया जा रहा है, इतना पेचीदा क्यों बनाया जा रहा है? भारत का हर इंसान ये बात जानना चाह रहा है। फिलहाल अभी भी मामला जैसा का तैसा उलझा हुआ है, कोई भी गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात साफ नहीं हो पाई है कि अंजलि ने शराब पी थी, लेकिन वो लड़की जो सामने आई है निधि, वो साफ साफ कह रही है कि भाई उसने शराब पीकर स्कूटी चलाई थी।
अब एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जहां पर निधि, जब अंजलि का एक्सीडेंट हुआ और निधि भागकर अपने घर पर आई तो उसको एक लड़का छोड़ने आया था। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है कि एक लड़का उसको निधि के घर पर छोड़ने आया था। अब ये लड़का कौन था, अभी इस बात का भी खुलासा नहीं हो पाया है। अंजलि के बारे में बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं, बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, लेकिन उन लड़कों का कोई सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आ रहा है जिन्होंने कार से एक्सीडेंट किया। एक्सीडेंट करने के बाद वो लोग कहाँ गए, किस रास्ते पर भागे, कहाँ जाकर उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी, इस बात का सीसीटीवी फुटेज अभी तक कोई भी सामने नहीं आ रहा है। फिलहाल मामला जैसा का तैसा उलझा हुआ है। अंजलि जो अब इस दुनिया से जा चुकी है, अपने परिवार में अकेले कमाने वाली थी, 3-4 भाई बहन है उसके, अपने परिवार को खुद कमा कर खिलाती थी, अब इस दुनिया से जा चुकी है और उसके ऊपर बहुत सारे करैक्टर पर कीचड़ भी उछाली जा रही है कि वो ऐसी थी वैसी थी। देखते हैं कि ये गुत्थी कब सुलझती है, असली गुनहगार कौन है, क्या हुआ है, क्या मामला सामने आता है, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।